हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए संगीता और आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 269 एसयू से रिलेटेड एक सर्कुलर जो आया है, जो कि आया है 20 मई 2020 में। तो अभी रिसेंटली जो ये सर्कुलर आया है इस सेक्शन से रिलेटेड आज हम अपनी वीडियो में ऐसे ही डिस्कस करेंगे। तो क्या ये सेक्शन है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट है और क्या इसके रिगार्डिंग सर्कुलर आया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और हमारे चैनल टेक्सवे ग्लोबल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे वीडियोस जो हैं आप तक पहुंचती रहें। तो क्या है सेक्शन 269 एसयू। इस सेक्शन में ये बताया गया है कि जिनकी टर्नओवर इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 50 करोड़ से एक्सीड कर गई थी तो उन्हें जो है प्रेस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मेथड अवेलेबल कराने होंगे पेमेंट रिसीव करने के लिए, अदर देन द जो अदर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मेथड हैं लाइक एनईएफटी और आरटीजीएस हैं। इसके अलावा भी कुछ मेथड्स जो हैं वो अवेलेबल कराने होंगे पेमेंट्स रिसीव करने के लिए। तो वो मेथड्स क्या रहेंगे वो हमें बताए गए हैं जो है रूल्स में। रूल्स 119AA जो है इस सेक्शन से रेलिवेंट रूल्स प्रेस्क्राइब किए गए हैं वहाँ पर। इस सेक्शन तो इतना ही बताता है कि जिसकी टर्नओवर जो है इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 50 करोड़ से एक्सीड कर चुकी है, उन्हें जो है ये प्रेस्क्राइब्ड मेथड जो है फैसिलिटी अवेलेबल करानी है इलेक्ट्रॉनिक मोड से पेमेंट रिसीव करने के लिए। तो ये जो मेथड्स हैं, ये मेथड्स क्या क्या हैं तो वो बताए गए हैं 119AA रूल्स में, जो कि बताए गए हैं लाइक डेबिट कार्ड है पावर्ड बाय रुपए, तो वो फैसिलिटी और मतलब एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी कि इसके थ्रू आप हमें पेमेंट दे सकते हैं। इसके अलावा जो है भीम यूपीआई ऐप जो गवर्नमेंट ने चलाई थी, और इसके अलावा भीम यूपीआई क्यूआर कोड के थ्रू भी पेमेंट जो है रिसीव करने के लिए फैसिलिटी जो है अवेलेबल करानी होगी। तो ये 3 मेथड जो हैं इलेक्ट्रॉनिक मेथड्स प्रेस्क्राइब किए गए हैं कि ये 3 मेथड जो हैं अवेलेबल कराने होंगे। और ये सेक्शन जो है कब से एप्लीकेबल है, तो इसकी एप्लीकेबिलिटी जो है 1 जनवरी 20 से एप्लीकेबल है ये सेक्शन। बट जो सर्कुलर नंबर 32/2019 में आया था तो उसमें जो है ये क्लैरिफाई किया गया था कि इस सेक्शन को एप्लीकेबल करने के लिए जो है 31 जनवरी 20 तक का टाइम दिया गया था कि 31 जनवरी तक जो है इस सेक्शन को आप मतलब अप्लाई कर सकते हैं। फैसिलिटीज़ अवेल कराने में इतना टाइम आप ले सकते हैं। और इसके अलावा जो है सेक्शन मतलब जो ये डाउट था कि भाई अगर हम ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराएंगे तो बैंक चार्जेस जो हैं लगेंगे, तो इसके लिए जो गवर्नमेंट ने है सेक्शन 10A जो है ऑफ पेमेंट और सेटलमेंट एक्ट में ये अमेंडमेंट कर दी थी कि जो भी पेमेंट 269 एसयू में प्रेस्क्राइब किए जाएंगे देन बेनिफिशियरी को भी और जो पेमेंट कर रहा है दोनों के कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। तो इन फैसिलिटीज़ को अवेलेबल कराने के लिए बैंक आपसे कोई भी चार्ज नहीं ले सकता है ना आपकी। और इसके अलावा जो है 271DB में जो है इसके रिगार्डिंग जो है पेनल्टीज़ प्रेस्क्राइब की गई हैं कि अगर आप ये फैसिलिटीज़ अवेल कराने में मतलब देरी करते हैं तो क्या क्या पेनल्टीज़ रहेंगी। तो पेनल्टीज़ क्या रहेंगी कि 5000 पर डे की पेनल्टी लगेगी अगर आपने जो है ये फैसिलिटीज़ अवेल नहीं कराई हैं। और इसके अलावा जो है अगर एसएससी प्रूव कर देता है कि हम किसी गुड और सफिशिएंट रीज़न की वजह से नहीं फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं देन जो है पेनल्टीज़ इम्पोज नहीं की जा सकती हैं। इसके अलावा जो है पेनल्टीज़ में ये भी बताया गया था कि 31 जनवरी 20 तक जो है कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। जो इनकम टैक्स के पोर्टल पे है ये वहाँ पर मतलब मैंडेट रिक्वायरमेंट दे दी गई है कि अगर आपकी टर्नओवर 50 करोड़ से एक्सीड होती है तो एक पॉपअप होता है कि आपकी जो है टर्नओवर 50 करोड़ से एक्सीड की है तो आपने क्या पेमेंट मेथड जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी हैं, यस तो कब से कर दी हैं। तो ये आपको जो है इनकम टैक्स के पोर्टल पर अपडेट करना होता है। बट इसके रिगार्डिंग जो सर्कुलर आया है जो कि सर्कुलर नंबर 12/2020 आया है जो 20 मई को आया है, वो क्या बताता है इस सेक्शन के रिगार्डिंग। वो बताता है कि जिनकी B2B ट्रांजैक्शंस हैं मतलब बिज़नेस टू बिज़नेस ट्रांजैक्शंस जो पर्सन जिसमें इन्वॉल्व हैं और वो सिर्फ बिज़नेस से बिज़नेस ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, कोई भी उनकी रिटेल ट्रांजैक्शन
ट्रांजैक्शंस नहीं हैं, देन उन पर जो है ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं रहेगा, मतलब उनको जो है ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कब? लेकिन जब उनकी 95% ऑफ द टोटल रिसीट्स इंक्लूडिंग मतलब जो भी उनके वो पेमेंट रिसीव हो रही है इंक्लूडिंग चाहे उनकी सेल हो, टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट्स, सभी को मिला करके जो भी आई हैं वो अदर देन कैश उन्हें रिसीव हुई है, मतलब बैंकिंग में ऑनलाइन मतलब उनको रिसीव हुई हैं, अदर देन कैश ट्रांजैक्शंस को छोड़ करके जो है 95% पेमेंट उन्हें जो है बैंक में रिसीव हुई हैं, देन उन्हें ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इट मीन्स कि ये जो सेक्शन है वो रिटेल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है। रिटेल ट्रांजैक्शंस अगर आपकी हैं और बिजनेस में और आपकी टर्नओवर जो है 50 करोड़ से एक्सीड कर चुकी है लास्ट इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, देन आपको जो ये प्रेस्क्राइब्ड मेथड है जो डेबिट कार्ड है, यूपीआई भीम यूपीआई है और भीम यूपीआई क्यूआर कोड है, ये फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करनी है। अगर आप नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं देन आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, वो है 5000 पर डे की पेनल्टी है। अगर आप प्रूव कर पाते हैं किसी गुड्स और सफिशिएंट रीज़न की वजह से नहीं कर पाएँ देन आपको पेनल्टी नहीं लगेगी, अदरवाइज़ 5000 पर डे की पेनल्टी जो है इस सेक्शन में जो बताई गई है, अगर इस सेक्शन को एप्लीकेबल नहीं किया गया तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स। और इसके रिगार्डिंग जो है अगर आप आर्टिकल भी पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट techswipglobal.com पर जिसका डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है तो आप वहाँ पर जा कर के इस कंप्लीट आर्टिकल को जो है आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।